Hello, children. How are you? I hope all are fine. Today we have learned about Animal Kingdom, and our chapter name is The Animal World. आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल वर्ल्ड के बारे में. ओके. वी सी मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल अराउंड अस. हम अपने चारों ओर बहुत तरह के जानवर देखते हैं, है ना. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. उनके शेप भी अलग होते हैं, साइज भी अलग होते हैं, है ना. सब एक शेप के नहीं होते. सम आर बिग, सम आर स्मॉल, सम आर मीडियम साइज. यस. डिफरेंट एनिमल लाइफ इज डिफरेंट पैलेस. डिफरेंट एनिमल मतलब कि जो विभिन्न प्रकार के जानवर हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं. ईट डिफरेंट फूड एंड मूव डिफरेंटली. वो अलग अलग प्रकार के जो जानवर हैं वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अलग अलग भोजन करते हैं, अलग अलग अपने उनका जो मूवमेंट है वो डिफरेंट होता है. कहने का मीन्स जैसे कि सम आर वाइल्ड एनिमल्स. जैसे कुछ हैं कि जंगली जानवर है तो वो कहाँ रहेंगे, वो जंगल में रहते हैं, है ना बच्चों. आपने जंगल में देखा होगा शेर रहते हैं, बाघ रहते हैं, हाथी रहते हैं, है ना. देयर आर सो मैनी एनिमल्स. और कुछ एनिमल्स क्या हैं, वो घर पे रहते हैं, मतलब कि उन्हें हम पालते हैं, यानी पेट्स. वो हमारे पेट्स एनिमल होते हैं. जो तो कैसे डॉग्स है, कैट है ना, रैबिट है, काउज, बफेलो. दीज आर पेट्स एनिमल. तो है ना, जैसे जो अलग अलग जानवर है वो अलग अलग जगह रहते हैं. जो जंगली जीव हैं उसमें कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं. जैसे लायंस, टाइगर, चीता, फॉक्स. ये दीज आर कार्निवोरस एनिमल, है ना. एंड काउज, बफेलो, डियर, एलिफेंट. दीज आर हर्बीवोरस एनिमल. यस. अब जैसे उनके मूवमेंट भी अलग अलग है ना. वो कुछ घर में रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं. तो इस तरह से मतलब जो विभिन्न प्रकार के एनिमल वो जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डिफरेंट पैलेस पे रहते हैं, डिफरेंट फूड ईट करते हैं एंड मूव डिफरेंटली. ओके. अभी हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल. जैसे आप अभी है मैंने बताया ना कि पेट्स एनिमल हैं, वाइल्ड्स एनिमल है, तो वैसे ही अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट से एनिमल्स का क्या वो है. डिफरेंट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, मतलब कि वो अनेक विभिन्न प्रकार के एनिमल्स हैं. जैसे है फर्स्ट है हमारा पेट एनिमल. पेट एनिमल मीन्स पालतू जानवर. पेट एनिमल्स आर दोज दैट वी कैन कीप इन आवर हाउस. पेट एनिमल्स हम किसे बोलते हैं, जिन्हें हम अपने घर में रख सकते हैं या हम अपने घरों में रखते हैं. बी केयर फॉर देम. और हम उनकी केयर करते हैं. जैसे है ना बच्चों, हम अपने घरों में जब पेट्स रखते हैं तो है ना, हमें उनका ध्यान रहता है ना कि उनका हम ध्यान रखते हैं कि उन्हें भूख लगी होगी, उन्हें खाना देते हैं, पानी देते हैं, है ना. तो इस तरह से हम उनका केयर करते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं. तो आपके पेट्स एनिमल कौन कौन से हैं. पैरोट है, डॉग है, कैट है ना. आप में से बहुत सारे बच्चों को डॉग्स, पेट एनिमल्स में डॉग्स बहुत पसंद होंगे. किन्हीं के घरों में पैरोट्स भी होंगे, कैट्स भी रखते हैं, है ना बच्चों. तो बहुत सारे लोग अपने घरों में पेट्स एनिमल रखते हैं और वो उनको केयर करते हैं. अभी हम पढ़ेंगे कौन और है, फार्म एनिमल्स, जिन्हें हम फार्म में रखते हैं. फार्म एनिमल्स लिव नियर आवर हाउसेज इन शेड और इन फार्म्स. फार्म्स एनिमल हम उसे बोलते हैं कि जैसे जो हमारे घरों के नज़दीक हम उनको जो शेड बना करके रखते हैं उन्हें हम फार्म एनिमल्स बोलते हैं. दे कैन बी टू सेम यूज टू अस. और हम उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार रखते हैं. जैसे हॉर्स लिव इन स्टेबल. हॉर्स अगर हम रखे हैं तो उन्हें कहाँ रखेंगे, स्टेबल में रखेंगे, तो उनके लिए स्टेबल का बनाते हैं. काउ लिव्स इन शेड. काउच को शेड में रखते हैं. हेंस लिव इन अ कूप. कूप में रखते हैं. तो है ना, इस तरह से जो एनिमल्स है
जो फार्म एनिमल्स हैं जिन्हें हम अपने घर में नहीं रख सकते, जैसे ये बड़े जानवर है तो हम उन्हें अपने घरों में नहीं रख सकते, इसलिए हम उन्हें घर के बाहर बने शेड्स में रखते हैं, तो उसे अ, हम फार्म एनिमल्स बोलते हैं। हॉर्स लिव्स इन स्टबल, काउज लिव्स इन शेड, hen लिव्स इन कॉप। ओके, अभी है वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स में क्या क्या है आपको अभी तो मैंने बताया है ना, कि वाइल्ड एनिमल में लायंस, टाइगर्स, बियर, एलिफेंट, जिराफ, चीता, देयर आर सो मेनी एनिमल्स, दीज आर लिव इन फॉरेस्ट। वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, जहाँ जंगल में रहते हैं, और वह जंगल में ही शिकार करते हैं और जंगल में ही रहते हैं। ओके, यहाँ पे साइंस फैक्ट में आपको दिया गया है, द अफ्रीकन एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो क्या है? बिगेस्ट एनिमल है। कहाँ? ऑन द लैंड। बट द ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड। बट उससे भी बिगेस्ट क्या है? जो अर्थ का सबसे बिगेस्ट एनिमल है वो क्या है? ब्लू व्हेल। यस। उसके बाद है, जैसे जंगली जानवर, सॉरी, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में और क्या क्या आप लोग जानते हो? वाइल्ड एनिमल में और कौन कौन से एनिमल होते हैं उसके बारे में आपको पता है? वाइल्ड एनिमल्स में जैसे राइनोसोरस भी आते हैं, है ना, हिपोपोटामस भी आते हैं, स्नेक्स, कोबरा, देर आर सो मेनी स्नेक्स, लायंस, डियर, बियर, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, these are so many animals live in forest. Yes. उसके बाद हम पढ़ेंगे मरीन एनिमल्स। मीन्स मरीन हम किसे बोलते हैं? जो जल में रहते हैं, जो जल में रहने वाले जानवर हैं ना, उन्हें हम मरीन एनिमल्स बोलते हैं। वो बाहर नहीं रहते जल के बाहर, वो जल के अंदर ही रहते हैं। मरीन एनिमल्स लिव इन वाटर ओनली। मरीन जो समुद्री जानवर है उन्हें हम समुद्री जानवर भी बोल सकते हैं। जो मरीन एनिमल्स है लिव इन वाटर ओनली। जैसे कौन कौन से एनिमल्स हैं? डॉल्फिन, वेल, ऑक्टोपस और स्टारफिश, ये हैं। देयर आर सो मेनी फिशेज लिव इन वाटर। यस। लेकिन एग्जाम्पल में आपका दिया है कि डॉल्फिन है, वेल है, ऑक्टोपस है, स्टारफिश है ना, ये क्या है? समुद्री जीव है। दिज एनिमल लिव्स इन वाटर ओनली, और वो हमेशा पानी में ही रहते हैं। उसके बाद दिया है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है जो जल और पानी दोनों में रहे, उसे हम एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस लिव बोथ और लैंड एंड इन वाटर। जो सतह पे भी रह सके, जो ऊपरी सतह पे भी रह सके, और जो पानी में भी रह सके, उसे हम एम्फीबियंस बोलते हैं। उसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं? डक, टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, है ना। देयर आर सो मेनी एनिमल्स दैट आर एम्फीबियंस। यस। अब है एब्रोबल एनिमल्स। एब्रोबल एनिमल्स को हम बोलेंगे मतलब जो वृक्ष पे रहते हैं, जो पेड़ों पे रहते हैं। ओके, उसे हम वृक्षवासी एब्रोबल का मीन्स यहाँ पे होगा वृक्षवासी, या जो पेड़ों पे रहते हैं, वृक्ष पेड़ पे रहते हैं, उन्हें हम एब्रोबल एनिमल्स बोलते हैं। एब्रोबल एनिमल्स लिव्स ऑन ट्री बट आर नॉट बर्ड्स। एब्रोबल एनिमल्स क्या है? लिव्स इन ट्री, वो पेड़ पे तो रहते हैं पर वह बर्ड्स नहीं है, पर वह चिड़िया नहीं है। तो पेड़ में कौन कौन से रहते हैं? कोयला, इससे हम क्या बोलते हैं? कोयला, कोयला। कैमलियन, छिपकली, स्क्वायरल, है ना, गिलहरी, मंकी, बंदर, है ना। और क्या क्या देखते होगे आप पेड़ पे? उस पे चींटियाँ भी घर बनाती है।
ये क्या, कैमलियन जो गिरगिट होती है ना, वो कैमलियन उसे हम बोलते हैं। तो ये सब क्या है, वो पेड़ पे रहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे बर्ड्स। चिड़िया तो आपने बर्ड्स के बारे में देखा होगा, अपने आसपास तो देखा होगा बहुत सारे बर्ड्स, है ना बच्चों। अभी हम पढ़ेंगे बर्ड्स। बर्ड्स आर फ्लाइंग एनिमल। बर्ड्स क्या है, उड़ने वाला पक्षी जानवर है। बर्ड्स आर फ्लाइंग एनिमल्स, दे हैव विंग्स टू फ्लाई। उनके पास फ्लाई करने के लिए क्या है, विंग्स है। दे देयर फूड इज कवर्ड विथ फेदर्स, सॉरी देयर बॉडी इज कवर विथ फेदर्स। उनकी जो बॉडी है वो किस चीज़ से कवर रहती है, पंख से। उनके देखोगे उनके पंख बहुत होते हैं ना, उससे उनकी बॉडी ढकी रहती है। दे हैव टू लेग टू वॉक, दे हैव टू लेग टू वॉक। उनके पास दो पैर होते हैं जिससे वो वॉक करते हैं, चलते हैं। दे प्रिंच ऑन ट्री, वह प्रिंच पेड़ों पे रहते हैं। दे हैव बिग्स टू ईट ग्रेन्स, और वह अपनी चोंच की सहायता से क्या करते हैं, ईट ग्रेन्स, वह अनाज खाते हैं। बर्ड्स क्या करते हैं, अनाज खाते हैं। वो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। वो मतलब वो ग्रेन्स खाते हैं, मक्के के दाने खाते हैं, चने खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना। जैसे आपके घरों में स्पैरो आती होगी, पैरोट्स होंगे, पिजन होंगे, तो आप उन्हें जब भी ग्रेन्स देते हो तो आप लोग देखते होंगे कि वो कैसे खाते हैं। बट अगर उन्हें आप जो मांसाहारी मांस अगर दोगे तो वो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि दीज आर हर्बीवोरस एनिमल, नॉट कार्निवोरस एनिमल्स। ओके, जैसे एग्जाम्पल में आपको बर्ड्स में दिया गया है कि वुड पिकर जो यहाँ पे है वो वुड पिकर है, पैरोट, पिकॉक और स्पैरो। ठीक है बच्चों। तो बर्ड्स में आपके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पिजन है, पैरोट है, स्क्वायरल भी आपके पेड़ पे ही रहती है। उड़ने में और क्या आएगा आपको, there are or so many birds are flying in the sky, you watch them. okay, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स। अभी हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स के बारे में। ओके, बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड में क्या है कि बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, मतलब बर्ड्स तो है बट दे कैन नॉट फ्लाई, वह उड़ नहीं सकता है। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई लाइक अदर, सम जैसे कुछ बर्ड्स हैं, बर्ड्स जो हैं वो बर्ड्स के प्रजाति में तो हैं, उन्हें हम बर्ड्स बोलेंगे, बट वह बर्ड्स की तरह फ्लाई नहीं कर सकते, वो उड़ नहीं सकते हैं। दे कैन ओनली वॉक और रन, वह उड़ नहीं सकते लेकिन वो क्या कर सकते हैं, ओनली वॉक और रन, वो हम लोग की तरह मतलब वॉक कर सकते हैं और चल सकते हैं। हम लोग भी नहीं उड़ सकते हैं ना, तो हमारे पास भी पंख नहीं है तो हम लोग भी नहीं उड़ सकते हैं, है ना बच्चों। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, ये सब जो एनिमल्स हैं जो ये है, ये भी क्या है, बर्ड्स है, बट दे कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकते हैं। यस, ओके। अभी है वाटर एनिमल, सॉरी वाटर बर्ड्स। अभी हम पढ़ने वाले हैं वाटर, जो पानी में बर्ड्स रखते हैं उनके बारे में। बर्ड्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड वाटर बर्ड्स, जो बर्ड्स है लिव इन वाटर, जो बर्ड्स पानी में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, वाटर बर्ड्स। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल दिया है, स्वान, क्रेन, गूस, ये सब क्या है, पानी में रहते हैं और वह पानी में ही शिकार करते हैं। और ये क्या, क्रेन फिश को पकड़ता है, शिकार करता है, फिर खाता है। ये इंसेक्ट्स भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं ये। तो ये ऑमनीवोरस आप इन्हें बोल सकते हो कि ये ऑमनी मतलब दोनों चीज़ें, मतलब
पे पानी में काई जो रहती है उससे भी वो अपना भोजन तलाश कर सकते हैं। फिर वो फिश का भी शिकार करते हैं, कीड़े मकोड़े भी खा सकते हैं। तो ये दोनों तरह का भोजन कर सकते हैं। तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? ऑमनीवोरस टाइप, ऑमनीवोरस एनिमल्स बोल सकते हैं। ओके, जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो। ओके बच्चों, अभी है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। इंसेक्ट्स क्या है? देयर आर वेरी स्मॉल इन साइज। वह बहुत छोटे होते हैं। कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंखों से तो हमें दिखाई ही नहीं देते, पर हमें एंट है वो दिखाई देता है, बीज दिखाई देता है, लेडी बग है वो दिखाई देता है। बट लेडी बग की भी जो साइज़ है ना वो बहुत स्मॉल होती है, उससे भी पता नहीं चलता हमें कि ये इंसेक्ट। जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या है? अभी जब वो अपना डंक वो करता है खून चूसने को, तभी हमें ऐसा मालूम होता है कि मतलब मॉस्किटो है, तो हम उसे वो करते नहीं। तो हमें भी ये पता नहीं चलता ना कि ये मॉस्किटो हमारा ब्लड वो सक कर रहा है ना। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स है, बहुत सारे एनिमल्स है जो हमें हमारी खुली आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। ओके, दे हैव 6 लेग। जो इंसेक्ट्स हैं उनके क्या होते हैं? 6 लेग। ओके, जैसे हमारे कितने लेग्स हैं? ओनली 2 लेग्स, बट इंसेक्ट्स के कितने लेग्स हैं? देयर आर 6 लेग्स। यस, मोस्ट इंसेक्ट्स कैन फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ विंग्स। मोस्ट इंसेक्ट्स क्या है कि वो फ्लाई कर सकते हैं कि किसकी हेल्प से? अपने विंग्स के हेल्प से। यस, जैसे कि बीज है, बीज के आप देख रहे हो कि ये 2 विंग्स है, तो विंग्स की वजह से बीज भी उड़ती है, मॉस्किटो भी उड़ते हैं, है ना। कॉकरोच को भी आपने देखा होगा, एंट है, लेडी बग है। आपके घरों में ऐसे होंगे बहुत सारे इंसेक्ट्स। मतलब आपने आसपास में देखा होगा, अगल बगल देखे होगा। जब भी कुछ अगर हम मीठा गिराते हैं तो देखो तुरंत कैसी चींटी आती है। उन्हें पता चल जाता है कि अभी यहाँ पे स्वीट्स रखे हैं, यहाँ पे शुगर है, तो है ना। इससे चींटी लग को बहुत जल्दी उनके सेंस काम कर, बहुत ही फास्ट सेंस उनका होता है। इसके वजह से उन्हें मतलब दे फाइंड देम कि हाँ कहाँ पे है स्वीट्स है, कहाँ पे आपने कुछ खा के गिराया है। ऐसा करते तो आप देखोगे कि चींटियाँ कितनी जल्दी आती है। तो उसी तरह से सम आर सम आर फ्लाई बट सम आर नॉट। वाटर एनिमल, सम आर लिव इन वाटर, लिव इन वाटर, दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स, है ना। इसी तरह से बहुत सारे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़ा कि कौन सा एनिमल वाइल्ड एनिमल है, फिर कौन सा मरीन एनिमल है, एम्फीबियंस कौन कौन से हैं, है ना। एम्फीबियंस, चलो अभी हम वो करेंगे क्वेश्चन आंसर कि एम्फीबियंस कौन कौन से हैं। एम्फीबियंस में क्या क्या आएगा? आपको वो समझ में आया तो आपको पता होगा, आप खुद की टेस्ट लो। कौन कौन से एम्फीबियंस हैं? डक, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, फ्रॉग। यस, आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। अब बताओ, एर्बोअल एनिमल्स में जो वृक्ष पे रहने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं? कैमलियन, स्क्वैरल, मंकी, यस, बर्ड्स, है ना। देर आर सो मेनी animals that live in tree. Yes, अभी बताओ मरीन एनिमल्स के बारे में। मरीन एनिमल्स कौन कौन से हैं आप लोग को पता है? अभी तो मैंने बताया था आपको। तो सोचो सोचो बताओ मरीन एनिमल्स। चलो मैं बताती हूँ। डॉल्फिन्स, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश। यस, दीज आर मरीन एनिमल्स। यस, आई होप ऑल आर अंडरस्टैंड। आप लोग घर पे अच्छे से इस बुक की रीडिंग, इस सब्जेक्ट लेसन की रीडिंग दीजिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।